वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे दिल नादान के बारे में। दिल नादान में जावियर की दादी जो है सारी बातें सुन लेती है अपनी बेटे और बहू की, और उसे वो उन बातों को सहार नहीं पाती और उसे हार्ट अटैक होता है और उसी वक्त उसकी जान भी निकल जाती है। वो दारिफाने से कूच कर चुकी होती है, लेकिन ये बात जो है नायाब को बहुत नागवार गुजरती है, बल्कि वो उसको उस बात को तो सदमा उसको भूलता ही नहीं, क्योंकि एक वो वाहिद हस्ती थी जो उस घर में उसकी हमदर्द थी, उस घर में उसको रहने के लिए फोर्स करती थी। लेकिन अब वहाँ तो उसको सब निकालने के दर पे हैं। लेकिन जब उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है तब नायाब के ससुर को यकीन होता है कि उसकी माँ चली गई, और वो बहुत अपसेट होता है, क्योंकि उसको ये पक्का पता होता है कि उसकी माँ इस दुनिया से उससे नाराज़ होकर गई है, उसने अपनी जन्नत को नाराज़ कर दिया है। ये बात अपने बच्चों के सामने अपनी बेगम से बहुत दफ़ा बारहा कर चुका है, लेकिन उसकी बेगम कहती है ये तो कुदरती अमल है, उनकी एज भी तो हो चुकी थी, अब उन्होंने मरना तो था ही। लेकिन इस बात का वो कहता है कि अपने बेटे को भी यही कहता है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से तुमसे नाराज़ होकर चली जाए तो तुम्हें क्या महसूस होगा। तब वो बहुत दफ़ा लड़ाई भी करते हैं, लेकिन नायाब बहुत अपसेट हो चुकी होती है। अब वो नायाब जो है अपनी दादी को फ़ोन करती है, वो भी वही बातें करती है जो उसकी दादी करती थी, दादी सास करती थी। अब वो उसने फैसला कर लिया है कि जो उसकी दादी ने मरने से पहले उसे कहा था कि अपनी जगह मत छोड़ो, जावियार के कमरे में वापस चली जाओ, तो अब वो वैसा ही करने लगी है। उसने जावियार को उठाया है और दोबारा जावियार के कमरे में जाने लगी है। अब जावियार के कमरे में चली जाती है, नौकर जो उसे रोकते भी हैं कि जावियार साहब माइंड करेंगे, तब वो कहती है कि ये मेरा कमरा है, तुम ये मत पूछो कौन क्या करेगा, तुम मेरे कमरे वगैरह सेट करवा दो। लेकिन जब जावियार आता है तब वो भी उससे यही पूछता है, तो वो कहती है कि दादी की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊँ, तुम्हारे पास रहूँ, तो इस वजह से मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी, ये मेरा भी कमरा है। अब जावियार अपने बेटे को देखता है तो उसको सुलाने की कोशिश करता है। ये बात उसके लिए बहुत सुकून